किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी कभी अपने रिश्ते बचाने के लिए, कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। जैसा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और हाँ, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी उपाध्याय, फिर से लेके आई हूँ आपको एक छोटी सी स्टोरी जो कि आपको बहुत कुछ सिखा देने वाली है। ये स्टोरी है एक रोहित नाम के लड़के की, जो कि रिच मैन थे। तो एक बार वो अपनी वाइफ के साथ और एक 4 साल के बच्चे के साथ वो होम टाउन से अदर सिटी में जा रहे थे। वहाँ उनकी किसी रिलेटिव की बेटी का बर्थडे था, तो उन्होंने उस लड़की के लिए एक गिफ्ट खरीदा था, तो वो गिफ्ट देने के लिए वहाँ जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने रोड क्रॉस किया तो उनकी गाड़ी रुकी, और गाड़ी रुकते ही उनका जो 4 साल का बेटा था उसने सड़क किनारे एक तरबूज वाली को देखा जो कि तरबूज बेच रही है। तभी वो बच्चा चिल्लाने लगा कि पापा मुझे तरबूज चाहिए। उसने कहा, जो रोहित की मैडम थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, तरबूज चाहिए तो तरबूज ले लेती हूँ। जो लड़की तरबूज बेच रही थी उससे पूछा गया कि बेटा तरबूज कितने का है? तो वो लड़की बोली कि तरबूज 50 रुपए का है। तो जो रोहित जी की मैडम थी वो बोलने लगी, 50 रुपए का? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो लड़की बोली, नहीं, 50 रुपए का ही मिलता है। तो बच्चा जिद कर रहा था कि मुझे जल्दी से तरबूज दिलवा दो, मुझे जल्दी से तरबूज खाना है। तो रोहित जी की मैडम बोली, एक काम करो, तुम इसको 40 रुपए में दे दो। लेकिन तरबूज वाली लड़की बोली कि नहीं, मैं 40 का नहीं दे सकती, इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बहुत कहने पर वो जो रोहित जी की मैडम थी वो कहने लगी, तो 45 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। अब 45 रुपए में तरबूज तय हो गई। अब जो लड़की थी वो तरबूज लेके आ रही थी। वो जो 4 साल का बच्चा था वो तरबूज खाने के लिए एक्साइटेड था, तो वो कार की खिड़की से झांक रहा था। तभी वो लड़की तरबूज लेके आ रही थी। वो लड़का बड़ा क्यूट सा था। तो वो लड़की बोली उस लड़के से कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो वो लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है। तो लड़की बड़ी खुश होके बोली, गोलू? वाकई में तुम तो गोल मटोल हो। फिर ऐसा कहकर उसने उस बच्चे के सिर पे हाथ फिराया, उसको प्यार किया, और उसके बाद वो लड़की उस बच्चे को तरबूज देने लगी। तरबूज जो कि बहुत भारी था, तो वो बच्चा पकड़ नहीं पाया, तो इसलिए तरबूज उसके हाथ से गिर गया। तरबूज के टुकड़े हो गए। उसके बाद जब उसने ये देखा बच्चे ने कि तरबूज गिर गया, तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा कि मेरा तरबूज गिरा दिया, मुझे तरबूज खाना है, मुझे तरबूज चाहिए। जब ये जो रोहित जी की मैडम ने देखा तो वो उस लड़की से कहने लगी कि ये क्या किया तुमने, अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हें बच्चे को तरबूज देना नहीं चाहिए था, मेरे हाथ में दे देती हूँ। और देखो ये रो रहा है। तो वो जो लड़की थी वो ये कहने लगी कि तू रो क्यों रहे हो, तो मैं तुम्हें और दूसरा तरबूज ला के दूंगी, तुम तो बहुत प्यारे हो। वो लड़की उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा प्यार करने लगी, उससे इमोशनल जो हो जाते हैं, इमोशनल हो गई। तो इस चीज का फायदा जो रोहित जी की मैडम थी उन्होंने उठाया। वो बोली, क्या तुम अपने भाई के लिए तरबूज नहीं दे सकती? अब क्या होता है, जैसे ही उस बच्ची ने सुना भाई के लिए, तो वो बच्ची इमोशनल हो गई और वो कहने लगी कि आपने इसको मेरा भाई बताया है। ऐसे ही मेरा भाई, इतना कहकर वो लड़की रोने लगी। रोहित जी की मैडम थी, वो पूछने लगी कि बेटा क्या हो गया और तुम ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हुआ था तुम्हारे भाई? तब वो लड़की कहने लगी कि मेरा 2 साल का भाई था और हमने उसका बर्थडे भी बहुत अच्छे से मनाया था। अचानक उसको बुखार आया और हम उसको हॉस्पिटल ले जाते, तब तक उसने दम तोड़ दिया। कहकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। रोहित जी की मैडम थी, वो उसको कहने लगी कि बेटा कोई बात नहीं, तुम रो मत। लड़की कहने लगी, नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपने भाई के लिए तरबूज लेके आ रही हूँ। लेकिन रोहित जी की मैडम थी, वो बोली, तरबूज तो तुम ला रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ही तरबूज के पैसे दूंगी। लड़की बोली, मुझे एक ही तरबूज के पैसे दे देना, कोई बात नहीं है, आपने इसको मेरा भाई बोला है,
वो दौड़ कर गई और दौड़कर तरबूज लेके आई और उस तरबूज को इस बार उसने बच्चे को नहीं, उस मैडम को दिया। तो वो कहने लगी कि तुम्हें ध्यान है ना, मैं एक ही तरबूज के पैसे दूंगी। लड़की बोली मुझे एक के भी पैसे नहीं लेने हैं, क्योंकि तुमने मुझे इसकी बहन बोला है और इसको मेरा भाई बताया है, तो मैं अपने भाई के तरबूज से पैसे नहीं ले सकती। ये मेरे भाई के लिए मेरी तरफ से छोटा सा उपहार है। तो ये रोहित जी सुन रहे थे, वो बहुत झुंझला के बोले क्या हो रहा है, क्या बात है, इतनी देर हो गई। रोहित जी ने 100 रुपए का नोट अपनी जेब से निकाला और उस लड़की को दिया। लेकिन लड़की बोली कि मुझे अंकल पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, और आंटी ने इसको मेरा भाई बताया है, और मुझे मेरे भाई के चेहरे पर स्माइल चाहिए, जो कि वो तरबूज खाएगा तब मुझे देखने को मिलेगी। जैसे ही उसने लड़की ने कहा कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, तभी वो जो रोहित जी की मैडम थी, उनको कुछ एहसास हुआ, और जो अंगूठी, जो उपहार वो अपने रिलेटिव की बेटी को देने के लिए ले जा रही थी, वो अंगूठी उन्होंने अपने पर्स से निकाली और उस लड़की को देते हुए बोली कि ये लो, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। लड़की बोली नहीं, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। तब वो बोली जैसे तुमने इसको अपना भाई माना है, उस हिसाब से मैं तो तुम्हारी माँ हुई और माँ से मना नहीं करती, तो मैं ये गिफ्ट तो लेना होगा। लड़की को उन्होंने रिंग दे दी और लड़की चली गई। उसके बाद रोहित जी बोले कि ये मेरी वाइफ किस टाइप की है, बड़ी अजीब बात है। कहाँ तो ये पैसे के लिए लड़ रही थी कि एक ही तरबूज के पैसे दूंगी, और एक पल में ही इसने उसको इतनी नई अंगूठी दे दी। क्या इमोशंस है। उसके बाद उसको जब लड़की की बात याद आई कि लड़की ने क्या कहा था कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, रोहित जी ने ये बात सोची थी, और उसके बाद उन्होंने अपना फोन निकाला और अपने बड़े भाई को फोन किया और कहा कि भाई, जो बड़े मार्केट में दुकान है वो आप रख लो, और जो छोटे मार्केट में दुकान है वो मैं ले लूँगा, मैं उसे चला लूँगा। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि बड़े भाई पर उस रोहित ने केस कर रखा था, और वो केस कोर्ट तक ले गए थे। लेकिन उस छोटी सी बच्ची की एक बात, एक सेंटेंस ने रोहित जी की आंखें खोल दी। उसके बड़े भाई पूछने लगे, अचानक तुझे क्या हुआ? तू तो ये केस जीतना चाहता था, इस केस को कोर्ट में ले गया था, अब तुझे क्या हुआ? तब रोहित जी ने बोला कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, मुझे माफ कर दो, बड़ी देर से हुआ लेकिन एहसास हुआ। अगर आप मेरे साथ हैं तो हम पैसे तो फिर कमा लेंगे, क्योंकि रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं। ऐसा सुनकर उसका भाई रोने लगा, उसको बोलने लगा, आ जाओ साथ मिलकर बात करते हैं। एक छोटी सी कहानी जो कि इतनी बड़ी बात सिखाती है कि त्याग की भावना लाना बहुत आवश्यक है। रिश्ते जो कि इतने प्यारे होते हैं, अगर हम इकट्ठे होते हैं तो हम मजबूत होते हैं। इसलिए कभी कभी हमें रिश्तों में अगर कुछ त्याग भी करना पड़े तो कर दो, क्योंकि फिर एक बार कहूँगी, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय।